नमस्कार, मैं हूं सौम्या माथुर और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। चुनाव का दौर शुरू होते ही सब नेताओं ने अपनी कमर कस ली है। ये बात तो अभी तय नहीं है कि आने वाले चुनाव में विजयी कौन होगा, लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी आखिर किसे मैदान में उतारेगी और किसके भाग्य का पिटारा खुलेगा। चुनाव के इस दौड़ में शामिल है भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता व समाज सेवी अशोक गोयल मंगालीवाला, जिन्होंने लोगों के दिल में अपनी जगह बनाने का बीड़ा उठा लिया है। वे घर घर जाकर लोगों से मिल रहे हैं। वे लोगों को सांत्वना दे रहे हैं कि जैसे वो कोई नेता न होकर समाज सेवा कर रहे हैं, वैसे ही टिकट लेकर वे चुनाव जीतकर समाज की भलाई के कार्य करते रहेंगे। ऐसी ही इच्छा लेकर अशोक गोयल मंगालीवाला ने तलवंडी रुक्का गांव का दौरा किया, जिसमें लोगों ने उनको भारी बहुमतों से जिताकर भेजने की बात कही। गांव के दौर से लेकर लोगों की प्रतिक्रियाओं पर अशोक गोयल मंगालीवाला का क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। नमस्कार, मैं रमेश शर्मा, सिटी बिग न्यूज़ फेसबुक यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। इस वक्त हूं मैं हिसार विधानसभा क्षेत्र के नलवा हल्के की तलवंडी रुक्का में। हमारे साथ है अशोक गोयल मंगालीवाले। इन्होंने जैसे डोर टू डोर अभियान शुरू किया हुआ है, लोगों से मिल रहे हैं, किस तरह का इनका अनुभव है, इनसे जानते हैं। गोयल साहब, आपका सिटी बिग न्यूज़ में आपका स्वागत है। स्वागत, धन्यवाद जी। सर, जैसे डोर टू डोर आप जा रहे हो, लोगों से मिल रहे हो, किस तरह का आपको लोगों का प्यार सम्मान किस तरह से मिल रहा है आपको? आज मैं तलवंडी रुक्का में हूँ, मेरे अपने परिवार हैं यहाँ, मुझे कितनी मोहब्बत कर रहे हैं, मैं इनका ऋणी हो गया। ऐसा लगता है कि आज मैं इस गांव से जाऊँ नहीं, इन्हीं के पास रहूँ, इतना मोहब्बत है मुझे। जैसे लोगों के पास आप बीच में जा रहे हो, पहले यहाँ से विधायक भी और की पार्टी के हैं और यहाँ से सांसद भी और पार्टी के, और सेंटर में और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो आप जो लोगों के बीच किस तरह की समस्याएं आपके सामने आ रही है? मेरे सामने कोई समस्या अभी नहीं आई। मेरे सामने तो मोदी जी के प्रति प्यार आ रहा है। मोदी जी के सब फैन हैं, कमल के ये फैन हैं, भारतीय जनता पार्टी के सारा मेरा परिवार फैन है। तलवंडी रुक्का के अंदर इस कदर वाह है मेरे मोदी जी की, वाह है कि पूछिए। तो आपको क्या लगता है, लोकसभा क्षेत्र से हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी कब तक प्रत्याशी की घोषणा करेगी, कब तक मैदान में छोड़ेंगे प्रत्याशी? सभी का ये उम्मीद है कि 10 से 15 अप्रैल के बीच में कोई ना कोई घोषणा कर देगी। तो आप क्या मानते हैं, आप अपनों को कहाँ मानते हैं भारतीय जनता पार्टी में, टिकट की लाइन में? मैं तो अपने आप को एक वर्कर के रूप में मानता हूँ। भारतीय जनता पार्टी जिसको भी फूल देगी, कमल का फूल देगी, हम उन्हीं के साथ होंगे। और जो भी सेवा का मौका मिलेगा, फूल मुझे मिला मैं सेवा करूँगा, फूल किसी मेरे भाई को मिला उनकी मैं सेवा करूँगा। हम मिलकर कमल की सेवा करनी है, कमल के उम्मीदवार होंगे। जैसे कई वर्ष आप विदेश में बिताने के बाद आप स्वदेश लौट के लोगों के बीच जा रहे हो, तो किस तरह का आपका जो अनुभव क्या है? अनुभव बहुत अच्छा है, जो विदेशों में मैंने नहीं देखा, जो मैंने अपनों के अंदर पाया है प्यार, और मैं सेवा भाव और प्यार के लिए आया और वो मुझे मिला है। विदेश छोड़कर मुझे एक बार भी शंका नहीं हुई कि मैं क्यों छोड़ के आया। अपनों के बीच आकर मुझे बहुत आनंद आ रहा है, बहुत ज़्यादा आनंद आ रहा है। तो हरियाणा में जैसे लोकसभा चुनाव में क्या लगता है आपको, कितनी सीट है बीजेपी के पक्ष में जाएंगी? बीजेपी को, भारतीय जनता पार्टी को 10 की 10 सीटों पे कमल का फूल खिलेगा, वो दिन दूर नहीं है। हरियाणा में 10 की 10 सीटों पे बीजेपी विजय होगी। आपको क्या लगता है, भारतीय जनता पार्टी कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं है कि ताकि भारतीय जनता पार्टी कई बार बाहरी कैंडिडेट लेके आती है और उसके बाद मैदान में उतारती है? इस विषय पे आप क्या कहेंगे? वो संगठन का फैसला है, उस विषय में मैं आज कुछ नहीं बोल सकता। संगठन जो भी करेगा अच्छा करेगा, पार्टी के हित में करेगा, पब्लिक के हित में करेगा, अपनों के हित में करेगा। उसकी जो भी मान्यता होगी, उसके फैसले की हमने सब मान्यता है। तो आपका राजनीति में प्रवेश करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? मेरा मुख्य उद्देश्य है मेरे अपनों की समाज सेवा करनी। समाज सेवा के अलावा मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। मेरी शोहरत, मेरी दौलत, मेरा व्यवहार, मेरा व्यापार सब मेरे बच्चे कर रहे हैं। मैं उतरा हूँ तन मन से, सेवा करने के लिए उतरा हूँ, सेवा करता रहूँगा। मेरा कोई और उद्देश्य नहीं है कि मैंने कोई शोहरत कमानी है, सेवा करनी है। मेरे अपनों की बड़ी सेवा के लिए मन था। मेरे अपनों ने कहा क्यों ना किसी अच्छी पार्टी का, बड़ी पार्टी का दामन थाम लो। हमने इसलिए भारतीय जनता पार्टी को दामन थामा ताकि मैं उनकी सेवा कर पाऊँ। गोयल साहब, सिटी बिग न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी आपका सब। ये थे समाज सेवी अशोक गोयल मंगालीवाले।
उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी अगर इनको यहाँ से टिकट देगी, एक जनसेवा के उससे सोच से ये आए हैं और जनता की सेवा करने के लिए आए हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी यहाँ से मैदान में उतारेगी तो इनकी जीत निश्चित है। ये नए कैंडिडेट हैं और समाज सेवा के हैं और पहली बार भारतीय जनता पार्टी में राजनीतिक क्षेत्र में इन्होंने पैर रखा है। लोगों की उम्मीद पर, लोग भी कहते हैं कि उम्मीद पर, जैसे इनकी बात सुन के, विचार सुन के इनके विचार अच्छे लगे और समाज में लोगों का सोचना भी है कि ये अगर राजनीति में उतरे हैं और इनको भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी और जीतेंगे तो लोगों की सेवा भी करेंगे। सौम्या माथुर के साथ मैं रमेश शर्मा। अशोक गोयल मंगालीवाला के बारे में लोगों का कहना है कि जितनी अच्छी वो बातें कर रही हैं, वैसे ही हमें विश्वास है कि चुनाव जीत कर ये समाज कार्यों को जारी रखेंगे। सर, यहाँ पे तलवंडी में किस तरह का माहौल है ये नलवा हल्के में? भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। भारतीय जनता पार्टी, क्या लगता है पहले की पिछले सरकार यहाँ रही है, उन्होंने विकास करे नहीं है? उन्होंने तो विकास किया था, लेकिन मोदी ने जो विकास किया है वो बहुत ही काबिल तारीफ है। तो आपको क्या लगता है कि जैसे आने वाले लोकसभा चुनाव में उसमें नलवा हल्के पूरे हरियाणा में किस तरह का माहौल रहेगा? बीजेपी की तरफ बहुत अच्छा माहौल रहेगा। भारतीय जनता पार्टी से कौन सा कैंडिडेट आपको लगता है कि हिसार लोकसभा क्षेत्र से आना चाहिए? अशोक गोयल हमारा सहमत है कि उनको अच्छी तरह से अच्छे वोटों से जिताएं। मेरा महावीर नाम है जी। कौन सा गांव है? या तलवंडी रुका से। यहाँ पे राजनीति किस तरह की चल रही है? राजनीति बहुत बढ़िया चल रही है। बच्चा का माहौल हो रहा है। अच्छा। हाँ, बच्चा का माहौल उस गांव के अंदर है। बच्चा का माहौल है। और बच्चा भी नहीं कहा मोदी। अच्छा। हाँ, बहुत तगड़ा माहौल। मोदी जी को कौन सा कैंडिडेट उतारना चाहिए यहाँ पे? जनता पार्टी की तरफ से। बस हाँ, हम तो मोदी जा रहा। अच्छा, मोदी जी ने ऐसा क्या किया कि एक तरफ देश का सुधार कर दिया। अच्छा। हाँ, देश का हम तो सुना। हाँ, देश का सुधार कर दिया मोदी जी ने। को नहीं कराया, न मानो को ना मानो, मोदी जी तो सब कुछ कराया। अच्छा। हाँ, मोदी जी बढ़िया कराया काम। तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कैंडिडेट आएगा वो जीतेगा? हाँ, जीतेगा। यहाँ से तो जीतेगा मोदी का। जैसे आपने अभी अशोक गोयल मंगालीवाले हैं जो समाज सेवी, उनके विचार सुने, कैसे लगे आपको? बढ़िया विचार लगे, बहुत बढ़िया विचार लगे, बहुत बढ़िया विचार लगे। अगर भारतीय जनता पार्टी इनको उतारती मैदान में क्या लगेगा? ना भाई, उतार दीजिए, अच्छा कौन लगे? नहीं, चुनाव लड़ने के लिए भेज दे। लड़ने के लिए लेगे तो बहुत अच्छा लगेगा, हमने बहुत अच्छा लगेगा। अपने आसपास की खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए सिटी बिग न्यूज़। नमस्कार।